13। सामर्थ्यवान इकबाल। जन्म से ही मूक और बधिर लोगों में भी जीने की लालसा होती है। यह कहानी एक ऐसे ही मूक और बधिर इकबाल की कहानी है, जिसने अपने जुनून को पहचानकर क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया। इकबाल ने प्रमाणित कर दिया कि विकलांगता जीवन का अभिशाप नहीं है। व्यक्ति अपनी लगन और अपनी चेष्टाओं से दुखद स्थिति को भी एक सुंदर मोड़ दे सकता है। चलिए पढ़ते हैं इकबाल की कहानी। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। क्रिकेट विश्व भर में अत्यधिक लोकप्रिय खेल है। हमारे देश में तो गली गली में यह खेल खेला जाता है। कई घरों की खिड़कियों के शीशे चटकाकर सचिन, धोनी जैसे महान खिलाड़ी न केवल उभर कर सामने आते हैं, बल्कि भारत का शीश विश्व भर में गर्व से ऊंचा भी करते हैं। आज संसार में भारतीय क्रिकेट एक सशक्त नाम है। प्रारंभ में यह खेल 5 दिवसीय टेस्ट के रूप में खेला जाता था और यूनिफॉर्म के रूप में श्वेत वस्त्र पहने जाते थे। आजकल 1 दिवसीय 50 सीमित ओवर तथा 20 सीमित ओवर के 20-20 मैच अधिक खेले जाते हैं और उनकी लोकप्रियता भी अपनी चरम सीमा पर है। हर देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की पोशाक भी अलग रंग की होती है। कभी कभी कृत्रिम प्रकाश में रात को भी यह खेल खेला जाता है। क्रीड़ा जगत में क्रिकेट का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः सभी नौजवान दर्शक अथवा खिलाड़ी के रूप में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इस खेल में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, संकेत। संकेत को समझने के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता ही नहीं रहती। मूक बधिर भी इसे आसानी से समझकर खेल सकते हैं। पिछले वर्ष नवंबर में ऐसा पहला एशियन कप खेला गया था, जिसमें सभी खिलाड़ी मूक बधिर थे। कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसे ही पात्र इकबाल को माध्यम बनाकर एक फिल्म का निर्माण किया गया था, जो भले ही बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था, परंतु क्रिकेट उसकी नस नस में बसी थी। उसने अपनी असमर्थता को अपना सामर्थ्य बना लिया और एक स्थानीय प्रशिक्षक की सहायता से उसने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली। इकबाल का जन्म एक छोटे से गांव कोलीपाड़ में हुआ था। उसके पिता अनवर खान एक किसान थे। इकबाल जन्म से ही बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित था। पिता की दुनिया खेती बाड़ी तक ही सिमटी हुई थी। उन्हें लगता था कि पुत्र इकबाल को भी खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाना चाहिए और परिवार का बोझ ढोने में उनका साथ देना चाहिए। पिता की सोच के विपरीत इकबाल बचपन से ही मन में क्रिकेटर बनने का एक सपना पाल रहा था। क्रिकेट के प्रति उसकी चाहत मानो उसकी नस नस में बहती थी। उसके पिता को क्रिकेट फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। वे न तो इस खेल को पसंद करते थे और न ही इसे पसंद करने वालों को। उन्हें क्रिकेट का खेल समय की सबसे बड़ी बर्बादी लगता था। उन्हें तो सपने में भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनका अपना बेटा किस हद तक क्रिकेट का जुनून पाले हुए था। इकबाल के मार्ग में बाधाओं के कांटे बिखरे पड़े थे। परिवार की आर्थिक दशा ऐसी नहीं थी कि इस खेल के लिए वह विधिवत प्रशिक्षण ले सकता। जूते तक खरीदना उसके लिए एक विलासिता थी, जिसके चलते वह नंगे पैरों से खेल का अभ्यास करता था। यद्यपि उसकी शारीरिक असमर्थता भी एक रुकावट थी, परंतु इकबाल उसे लेकर जरा भी परेशान नहीं होता था। इकबाल की माँ और बहन सदा से ही उसके सपनों में रंग भरना चाहती थीं। बहन खादीजा तो इस संसार में इकबाल के कान और मुंह दोनों थी। माँ ने किसी न किसी भांति इकबाल के लिए जूतों का इंतजाम किया और उसके लिए पिता की फटकार भी झेली थी। खादीजा अपने भाई को खेल का अभ्यास करवाना अपना परम कर्तव्य मानती थी। इकबाल भैंसों को ही अपना क्षेत्र रक्षक बनाकर गेंदबाजी का अभ्यास करता था और जब बल्लेबाजी करनी हो तो खादीजा उसे गेंदें फेंकती थी। खादीजा को लगा कि अब भाई को उच्च प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता थी। किसी भांति प्रयास करके उसने इकबाल का दाखिला एक क्रिकेट अकादमी में करवा दिया। क्रिकेट की तकनीक को जाने बिना स्तरीय खेल खेलना संभव नहीं था।
इकबाल अभी खेल की तकनीक को समझ भी नहीं पाया था कि वह अकादमी की राजनीति का शिकार बन गया। अंततः उसे अकादमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा वहाँ पर सबका प्रिय पात्र था और उसके प्रभाव के कारण इकबाल की योग्यता और लगन अलक्षित ही रह गई। सपनों में रंग भरने से पूर्व ही इकबाल एवं उसके करीबी टूटकर बिखर गए। पिता ने अब उस पर दबाव बढ़ा दिया कि वह कुछ काम काज करके धन अर्जित करे। इकबाल का हौसला भी अब टूटने लगा। वह अनुभव करता था कि क्रिकेट जैसे खेल में धन, शक्ति और राजनीति हावी थी। उस जैसे मेहनतकश निम्न वर्गीय खिलाड़ी के लिए वहाँ कोई स्थान ही नहीं था। उसे हर ओर से निराशा ने घेर लिया कि यदि उसे प्रशिक्षण तक के लिए मौका या स्थान नहीं मिल पाया तो भारतीय टीम में स्थान क्या मिलेगा। निराशा और हताशा प्रायः मनुष्य को ऐसे गर्त में धकेल देते हैं जहां वह अपने सपनों की चिता स्वयं ही जलाने लगता है। इकबाल को जिन खिलाड़ियों के चित्र, पोस्टर आदि बेहद प्रिय थे, अब वह उन्हीं की होली जला रहा था। एकाएक उसका ध्यान एक चित्र पर गया और उसके हाथ थम गए। वह चित्र मोहित का था। मोहित जो एक क्रिकेटर था और भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था। क्रिकेट की गंदी राजनीति ने उसके सपनों को ले लिया था। अब समस्त गांव वाले उसे एक मद्यप और अवसादग्रस्त व्यक्ति के रूप में जानने लगे थे। मोहित का चित्र देखते ही इकबाल को अंधेरे को चीरकर प्रकाश की एक लौ नजर आई। फिर क्या था, बहन भाई ने मिलकर मोहित को इकबाल को प्रशिक्षित करने के लिए मना लिया। इकबाल की डूबती नाव को किनारे पर लगाने वाला मसीहा तो मिल गया, परंतु चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई। मोहित को नशे का त्याग करने के लिए भी मनाना है और पिता के विरोध को झेलना सहज नहीं था। इकबाल ने मोहित से प्रशिक्षण प्राप्त करना आरंभ किया। मोहित उसके लिए अत्यंत कठिन श्रम कर रहा था। आखिर हीरे से धूल हटने लगी। एक बार राजनीति की काली चादर इकबाल के भविष्य को ढकना चाहती थी, परंतु इस खेल का पुराना खिलाड़ी मोहित उसके साथ था और इस बार उसने मात नहीं खाई। मोहित ने उसे इस दलदल से बाहर खींच लिया। इकबाल रणजी ट्रॉफी के लिए खेला और उसने अपनी टीम को विजय भी दिलवाई। इकबाल की कहानी में भले ही संघर्ष है, बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, परंतु कहीं भी उसकी शारीरिक अक्षमता की थोथी अभिव्यक्ति नहीं है। दर्शकों की आंखें उसकी विजय पर प्रसन्नता और हर्षातिरेक से गीली होती हैं, न कि उसकी श्रवण वक्तृता की असमर्थता या बेचारगी पर। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई अन्य शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, ए दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है।